नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कफन। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की सबसे चर्चित और विचारोत्तेजक कहानियों में से एक, कफन। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गरीबी, भूख, सामाजिक असमानता और इंसानी संवेदनाओं पर उठाया गया एक गहरा प्रश्न है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र घीसू और माधव हमें ऐसी दुनिया से परिचित कराते हैं जहां अभाव इंसान के सोचने और जीने के तरीके को बदल देता है। कफन पढ़ते या सुनते समय हम बार बार खुद से पूछते हैं, क्या इंसान परिस्थितियों का शिकार है या अपने कर्मों का? यही सवाल इस कहानी को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है जितना इसके लिखे जाने के समय था। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुझिया दर्द जह से पछाड़ें खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या हो। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चामारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्जों से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छीलकर वो सैर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया
तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखो। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दें तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई तअज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत न थी कि शातिरों के आइन और आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ताहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगरतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्का और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पठा था। तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अस्ताहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी।
सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहोजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़्फ़ु करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बेघीसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हो। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहां से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। ताव अनो करहन 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुरात क्यों कर होती? घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजबजुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियां पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरफ शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई,
गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जौफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक ना एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जू जू अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहां आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहां की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब है दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। यीशु ने कहा, ले जा खूब खा और असीरबाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा असीरबाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से असीरबाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतिकादी का रंग भी बदला। तलव्वुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितनी दुख झेलकर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वही खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी सारा मैखाना महवे तमाशा था। और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें
और हिंदी साहित्य तथा भारतीय इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक ऑडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।